हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है हाइड्रोपोनिक तकनीक के दिए हुए प्रकार को पहचानो तथा सही विकल्प चुने। तो यहाँ ये तकनीक का एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ जल प्रवाह हो रहा है, ये प्रवेश नली है जल के लिए, ये निकास द्वार है जो जल अंदर आता है। यहाँ एक एयर पंप किया जाता है, या इसका जल का भंडार है या एयर स्टोन है, और यहाँ जल पंप होकर जल का प्रवाह होता है प्रवेश नली के द्वारा। इस प्रकार ये चित्र दिया गया है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जल संवर्धन। जल संवर्धन जिसको इंग्लिश में हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो जल संवर्धन क्या होता है? बिना मिट्टी के या मृदा रहित संवर्धन संवर्धन द्वारा पादप उगाने की विधि। उगाने की विधि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो पादप होता है उसको मृदा रहित विलयन में या संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है। तो अब आगे इसमें क्या है, हमारे जो पादप होते हैं, जो जल होता है, वो जल में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जल पोषक तत्वों से भरपूर होता है, से भरपूर रहता है, भरपूर रहता है। और हाइड्रोपोनिक तकनीक में क्या करते हैं, यार निराई गुड़ाई की आवश्यकता भी नहीं होती, ना ही खरपतवार उगने की संभावना होती है। और इसमें जो विलयन होता है इसको बार बार हम बदल सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो पानी इकट्ठा रह जाता है तो उसमें क्या टॉक्सिसिटी या विषाक्त पदार्थ बन जाने की संभावना रहती है, या जम जाने के कारण। इस वजह से क्या जो विलयन होता है उसको भी हम बदलते रहते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें खरपतवार भी नहीं उगता है, और जो होता है पोषक विलयन के जो संगठन उनको सरलता से हम नियंत्रित भी कर सकते हैं कि कौन सी पोषक तत्व की कमी हुई है उसको हम तुरंत दे सकते हैं। उन सभी चीजों का हम हाइड्रोपोनिक तकनीक के द्वारा पता लगा सकते हैं तथा उसको पूरा कर सकते हैं। तथा इसमें वातन का भी प्रबंधन, वातन यानी हवा का भी, कि कौन से पादप में संवर्धन, जब वातन का जो प्रबंधन हम करते हैं तो इसमें कि कौन से पादप में कहीं हवा की कमी तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं, उन सबका पता भी हम इस तकनीक द्वारा रखते हैं और सही प्रकार से सभी चीजों का नियंत्रित रखते हैं। अब हमारे विकल्प ए में दिया है, पोषक तत्वों से युक्त जल की एक अत्यंत उथली धारा एक जल रोधी माध्यम में पौधे की जड़ों से होकर पुनः प्रवाहित होती है। तो ये हमारा विकल्प सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जल धारा यहाँ से प्रवेश कर रही है और प्रवेश नली के रूप में एक पतली धारा के रूप में ये जड़ों से पुनः प्रवाहित होकर हमारे दोबारा इसमें जो भंडार गृह है जल का उसमें आ रही है। इस प्रकार हमारा ये विकल्प ए सही है। अब विकल्प बी है, जड़ों के ऊपर से पोषक घोल एक पतली फिल्म के रूप में यह निश्चित करता हुआ बहता है कि जड़ जो होती है उसके ऊपरी भाग को ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा मिल रही है। क्योंकि ये क्या है, जो जड़ की पतली फिल्म है उसके ऊपर की ओर जो इसका है पादप, उसकी पत्तियां, इसको क्या है, भरपूर मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है। तो हमारा विकल्प 2 भी सही है। इस प्रकार अगर हम सी विकल्प पढ़ते हैं, जड़ें हवा से निलंबित रहती है, जबकि इसमें जो हवा जो होती है वो आराम से हम कौन से पादप को, मतलब कि जड़ को तथा पादप के ऊपरी भाग को हवा का जो प्रबंधन है हम सही प्रकार से करवाते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में इसमें ऑक्सीजन भी रहती है और पौधे की जो जड़ जल तथा ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा के संपर्क में भी रहती है। इन सभी की व्यवस्था हम अच्छे से करते हैं। तो यह निलंबित नहीं रहती है, पोषक तत्व फुहारों के रूप में नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है, पोषक तत्व जो होते हैं उसमें जो जल होता है वो एक पतली फिल्म के रूप में बहते रहते हैं, फुहारों के रूप में नहीं देते हैं। इस प्रकार विकल्प ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ए बी सही है, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न के अकॉर्डिंग हम
तीनों विकल्पों को सही मानेंगे। इस प्रकार विकल्प डी हमारा सही है, ए और बी। यहाँ क्या होता है, पोषक तत्व फुहारों के रूप में ना होकर एक पतली फिल्म के रूप में, पतली पतली फिल्म के रूप में, प्रकार विकल्प सी हमारा गलत हो जाएगा और विकल्प डी हमारा सही है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।